गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेसन नंबर 5 के अंदर हमारे पुस्तक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वह समझेंगे और फिर उसके उत्तर भी मैं समझाऊंगी और पीडीएफ भी भेजूंगी जो आपको अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखने होंगे। बराबर है? तो लेसन नंबर 5 अभ्यास के प्रश्न नंबर 3 पन्ना नंबर 30 पर है। तो हमारे ये पैराग्राफ क्या कहता है कि निम्नलिखित अंश यानी भाग को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैराग्राफ है यानी कि परिच्छेद है, कुछ अजब कुछ गजब। हमें सुनकर बहुत अजब लगेगा पर ये सही है। तो पैराग्राफ सुनो। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों, आँख पर जो हम आँख खोल बंद करते हैं वह पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं। 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकाते हैं यानी कि खोल बंद करते हैं। जबकि वयस्क यानी बड़े लोग, मम्मी पापा में यही संख्या करीब 10 होती है। यानी कि जितने बड़े हो जाते हैं वह 10 बार झपकाते हैं। बराबर? आप ट्राई कर लेना। अब आगे क्या है? हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। यानी कि हम जो खाना खाते हैं वह पचने में, हजम होने में 12 घंटा लगता है। यानी कि आज सुबह 8 बजे कुछ खाया आपने तो रात को 8 बजे तक वह हजम होता है। रात को 8 बजे खाओ तो सुबह 8 बजे तक हजम होता है और फिर आपको भूख लगती है, ऐसा कहते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान दोनों ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। यानी कि नाक है वो भी बढ़ता रहता है और कान है वो भी बढ़ते रहते हैं, है ना? कुछ गजब कुछ अजब हमें इतना जानने मिला। अब आपको इस परिच्छेद से 3 प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर देने हैं कि छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है। तो छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। ये अंतर लिखना है। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, ध्यान से सुनना। आप अपनी तरफ से यानी कि आपको आता हो, मैंने समझाने के बाद तो आप लिख सकते हो। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? कौन सा कार्य था जिनमें 12 घंटे लगता है? खाना खाते हैं तो हजम करने में, पचने में। हमारे शरीर को
एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। अब क्या है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? कौन से हैं? हाथ, पैर, तो क्या और? तो हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। समझ गए यहाँ पर आप? तो इस प्रश्न के उत्तर आप, मैं PDF भेजूंगी, अच्छे अक्षर से पैराग्राफ लिखना है। परिच्छेद आपको आपकी नोट में लिखकर फिर प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो यहाँ ये हमारा परिच्छेद खत्म हुआ। अब स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा देखते हैं। क्या है? नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। जंगल देखा है आपने? नहीं? तो क्या देखा? चिड़ियाघर, है ना? तो यहाँ हमें एक जंगल का दृश्य दिया हुआ है। इस जंगल के दृश्य का आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। आप क्या क्या देख सकते हो? चित्र के अंदर चित्र दर्शन हम करते हैं ना, चित्र के हिसाब से वाक्य लिखते हैं, वह वैसे ही यहाँ पर जंगल का दृश्य है और उनके वाक्य लिखना है। तो क्या है? चित्र के अंदर देखो, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है, वहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है, बहुत सुंदर है। इस तरह से आप जंगल के दृश्य का वर्णन कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको और एक प्रश्न है जो यहाँ जंगल के दृश्य के ऊपर उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या है उदाहरण? पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो दूसरी ओर पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। दोनों वाक्य में अंतर है। क्या अंतर है? तो पहला वाक्य देखो, बंदर लटक रहा है। बंदर यानी क्या हुआ? लिंग, पुल्लिंग, है ना? और दूसरे वाक्य में देखो सामने, तो बंदरिया लटक रही है। तो यहाँ पर ये कौन सा वाक्य हुआ? स्त्रीलिंग। तो बंदर का बंदरिया किया तो पूरा वाक्य स्त्रीलिंग होगा। बंदर लटक रहा है तो बंदरिया लटक रही है। इस तरह से बाकी के जो वाक्य है वो भी हमें समझकर लिखना है। पहला वाक्य, तालाब में हाथी नहा रहे हैं, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा?
हाथी, तो हाथीनी नहीं, हथीनी, हथीनी। तो वाक्य क्या होगा? तालाब में हाथी नहा रहा है। हाथी है इसीलिए रहा है लिखा, पर हमें हथीनी लिखना है। तो तालाब में हथीनी नहा रही है। देखो यहाँ पर दे ही दिया है आपको, तो सिर्फ उत्तर ही लिखना है, हथीनी। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, तो ऊंट, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंटनी, ऊंटनी। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। अब तीसरा, जंगल में मोरनी नाच रही है। यहाँ मोरनी कहा यानी कि स्त्रीलिंग दे दिया, तो अब आपको उसका पुल्लिंग करना है। तो मोरनी, ऊंटनी ऊंट, हथीनी हाथी, तो मोरनी मोर। तो क्या लिखोगे? मोर। तो जंगल में मोरनी नाच रही है, जंगल में मोर नाच रहा है। देखो स्त्रीलिंग, ऊपर के दो वाक्य स्त्रीलिंग है, और तीसरी खाली जगह पुल्लिंग की दी है, और वहाँ पर लिखा है नाच रहा है। तो जैसे जैसे आपका शब्द बदल जाएगा तो पूरा वाक्य भी बदल जाएगा। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। अब यहाँ फिर से शेर कहा यानी कि पुल्लिंग शब्द दिया, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। अब दूसरा एक काम और आपको करना है कि मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, प्राणियों के नाम, जिनके ऊपर से आपको वाक्य बनाने होंगे। जैसे कुत्ता, तो बहुत सारे वाक्य बन सकता है। कुत्ते का रंग सफ़ेद है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता पालतू प्राणी है। बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हो, कोई भी वाक्य आप बनाओगे। अब घोड़ा, तो घोड़े के ऊपर से क्या वाक्य? घोड़े पर सवारी कर सकते हैं, घोड़े के बाल लंबे होते हैं, फिर घोड़ा तेजी से दौड़ सकता है। बहुत सारे वाक्य, इनमें से कोई भी एक वाक्य लिख सकते हो। भेड़, तो भेड़ हमें ऊन देता है। भेड़ यानी गुजराती में घेटू, घेटू ऊन आपे ने, तो भेड़ हमें ऊन देता है। चरवाहा भेड़ चराते हैं, पालते हैं। बहुत सारे वाक्य ऐसे बनते हैं, जिनमें से कोई भी एक वाक्य आप लिख सकोगे। गाय, गाय हमें दूध देती है। गाय का रंग सफ़ेद, काला, काबर चित्रा होता है। गाय घास खाती है। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, हाँ, बछड़े को बैल कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक वाक्य आप लिख सकते हो। अब है हाथी, तो हाथी पर सवारी कर सकते हैं। हाथी की सूंड लंबी होती है, हाथी की पूंछ टूंकी होती है। हाथी सूंड से पानी पीता है, खाना खाता है, सूंड से नहाता है। बहुत सारे ऐसे वाक्य में से कोई एक वाक्य लिख सकते हो। फिर है तोता, तो उसका तो वाक्य हमारे चौपड़ी में ही है, पुस्तक में है। तोता हरे रंग का होता है। तोता चिड़ियाघर में दिखाई देता है। बतख, बतख पानी में तैरती है। बतख सफ़ेद रंग की होती है। फिर शेर, शेर जंगल का राजा है।
शेर दहाड़ता है, शेर की दहाड़ से सब लोग डर जाते हैं। शेर हमें प्राणी संग्रहालय यानी कि चिड़ियाघर में दिखाई देता है, हम देख सकते हैं। फिर मछली, तो मछली पानी में तैरती है, मछली रंग बिरंगी होती है, मछली देखनी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग घरों में भी मछली रखते हैं। मगर भी पानी में रहता है। मगर के दांत लंबे लंबे होते हैं। मगर बहुत बड़ा प्राणी होता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, और मैंने जो वाक्य यहाँ पर कहे उनमें से भी कोई वाक्य आप लिख सकते हो। बराबर? तो आपको इनकी PDF भेजूंगी। आप अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से आप लिखोगे। थैंक यू।